हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। मेरा नाम है। तो यार अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लो, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। और इंस्टा पे भी आप लोग लिंक विंक भेज सकते हैं, ईमेल पे भी आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हमारा एंटरटेनमेंट चैनल बहुत कमाल के उधर रिएक्शन वीडियोस आ रही हैं, सब्सक्राइब कर लेना, लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है भाई। फ्रांस ने इंडिया को कोई बहुत ही बड़ी ऑफर दे डाली है। अमेरिका तो बार्गेनिंग करता है, इंडिया के साथ रहेगा, रूस का भी कहीं आसपास नाम ही नहीं है। फ्रांस ने दे दी है। हाँ। देखते हैं मजा, वीडियो देख ही पता चलेगा फ्रांस ने क्या एग्जैक्टली ऑफर दिया है। बिल्कुल, अब ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अब ये वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। लगता है फ्रांस ने अमेरिका और रशिया से भी ऊपर हाथ रखा है। ये बात सही है। लेकिन अब वॉच करते हैं वीडियो। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो कारण करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत का नया नवेला और पूरी तरह इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर एनएस विक्रांत सी ट्रायल्स के लिए समुद्र में उतर गया है। टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चला तो 15 अगस्त 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी जी एनएस विक्रांत को देश के नाम करके इंडियन नेवी में कमीशन कर देंगे। भारत को एनएस विक्रांत के ऊपर तैनात करने के लिए 26 से 30 नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट्स भी परचेज करने हैं, जिनके लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट साल 2017 में ही फ्लोट कर दिया गया। ऑप्शंस की बात करें तो फिलहाल तक रेस में सबसे ऊपर चल रहा था अमेरिकन कंपनी बोइंग का ट्विन इंजन मल्टी रोल F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट, जिसको अमेरिकन नेवी खुद भी यूज करती है। लेकिन अब बाजी मारते दिखाई दे रहा है फ्रांस का रफेल फाइटर जेट। F-18 सुपर हॉर्नेट के मुकाबले रफेल फाइटर जेट के नेवल वेरिएंट रफेल M के कई सारे एडवांटेजेस सामने निकल कर आ रहे हैं। ये F-18 के मुकाबले लाइट वेट और एयर फ्रेम में भी छोटा है। यही नहीं, रफेल M के ऊपर ज्यादा लंबी रेंज की एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स प्लेस की जा सकती है। दिक्कत बस एक ही थी, नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट्स की तरह इसके विंग्स फोल्ड नहीं हो पाते थे, जबकि F-18 सुपर हॉर्नेट के विंग्स फोल्ड हो जाते थे। लेकिन F-18 का टोटल साइज बड़ा होने के कारण अगर भारत उनको फाइनलाइज करता है तो भारत को अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर एनएस विक्रांत के डेक, फ्लाइट हैंगर्स और एलिवेटर्स में कई सारे फेर बदलाव करने होंगे। डेमोलिशन और रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी ताकि इनको फिट किया जा सके। ऐसे में दोनों फाइटर जेट्स के कुछ न कुछ डिसएडवांटेजेस तो हैं, लेकिन फ्रांस अब भी हार नहीं मान रहा है। नेवल वेरिएंट के 26 से 30 फाइटर जेट्स का कॉन्ट्रैक्ट रफेल M को ही मिले, इसके लिए फ्रांस अब भारत को बहुत ही बड़ा ऑफर देने जा रहा है। दरअसल रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि एनएस विक्रांत के लिए नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट्स की डील को साइन करने से पहले फ्रांस भारत को बेहद सस्ते दाम के ऊपर 4 रफेल M फाइटर जेट्स देना चाहता है, जिनको इस समय फ्रेंच नेवी द्वारा यूज किया जा रहा है। यानी कि ये चारों यूज्ड फाइटर जेट होंगे जो फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आज की डेट में तैनात है। ये चारों फाइटर जेट्स लेटेस्ट इंडिया स्पेसिफिक अपग्रेड्स के साथ भारत को दिए जाएंगे ताकि इंडियन नेवी इनको यूज करे और ये अच्छे से डिसाइड कर पाए कि क्या रफेल फाइटर जेट्स उनके लिए F-18 से बेहतर या फिर नहीं। ऐसा नहीं है कि भारत को भी फाइटर जेट्स ज्यादा पुराने होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहला रफेल मरीन फ्रेंच नेवी की सर्विस में साल 2004 को आया था और उसके बाद से ही बाकी सारे रफेल M फ्रेंच नेवी की सर्विस में आए थे। ऐसे में फ्रांस भारत को जो 4 रफेल M फाइटर जेट्स ऑफर कर रहा है वो ज्यादा से ज्यादा 12 से 14 साल पुराने होंगे। इसके साथ ही जो 4 रफेल M भारत को ऑफर किए जा रहे हैं उनकी कैपेबिलिटीज सबसे लेटेस्ट रफेल फाइटर जेट के मॉडल जैसी होंगी। वो भी मिटियोर लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल फायर करने में सक्षम होंगे। इसी के साथ ये चारों लेटेस्ट अपग्रेडेड सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ टेलियोस टारगेट एक्विजिशन पॉड के साथ भी फिटेड होंगे। फ्रांस द्वारा सेकंड हैंड रफेल M भारत को बस इसीलिए ऑफर किए जा रहे हैं क्योंकि ये बेहद सस्ते तो होंगे, लेकिन फ्रांस भारत को ये फाइटर जेट्स डील साइन होने के कुछ ही हफ्तों में बेहद जल्दी डिलीवर कर पाएगा। फ्रांस चाहता है कि इंडियन नेवी के पायलट्स रफेल M को ऑपरेट करें और उसके बाद ही डिसाइड करें कि वो कौन से फाइटर जेट के साथ जाना चाहते हैं। सोर्सेज से खबर ये भी निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो अभी कुछ ही दिनों के बाद फ्रांस के दौरे पर जाने वाले हैं, वहाँ पर इन चारों फाइटर जेट की एक डील भी साइन हो सकती है। वैसे एनएस विक्रांत के ऊपर तैनात होने वाले नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट की बात करें तो रफेल M के चांसेस इसलिए भी ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि अमेरिका के फाइटर जेट कई सारी टर्म्स और कंडीशन के साथ आते हैं और कई बार तो अमेरिका ये भी डिक्टेट करता है कि सामने वाला देश उसके द्वारा बेचे गए फाइटर जेट्स किस देश के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है और किसके नहीं। अगर भारत रफेल फाइटर जेट्स के साथ जाता है तो हमारे बॉर्डर से बाहर नहीं जा सकते, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलने में आसानी होगी
क्योंकि अगर भारत इंडियन नेवी के लिए 26 से 30 राफेल एम और MMRC 2.0 कॉन्ट्रैक्ट के तहत 114 राफेल जेट्स यानी टोटल 140 से 150 के करीब राफेल फाइटर जेट्स परचेज करता है, तो डसॉल्ट एविएशन को भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस और ओवरऑल फैसिलिटी खोलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये भारत बात के अलावा इस रीजन में और भी कई सारे देश ऑलरेडी राफेल फाइटर जेट्स को यूज कर रहे हैं। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि भारत को कौन सा फाइटर जेट परचेज करना चाहिए, अमेरिका से F-18 या फ्रांस से राफेल एम फाइटर जेट? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इधर ये वीडियो खत्म यार। राफेल ठीक है, बताओ क्यों? अगर तो आप लोग लेते हो ना अमेरिका से, तो अमेरिका ने लगा देने ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस कि भाई तुम्हारा ये जहाज जो हम लोग तुम्हें दे रहे, तुम लोग ये से ये भी कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ये नहीं करोगे तो ये कर सकते हो, ये भी होगा और साइन लेंगे। और अब जो हमें F-16 इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, हमारे वो जहाज मतलब के बॉर्डर पार जाके नहीं लड़ सकते, कहीं भी हो वो मिशन नहीं कर सकते, वो कंट्री के अंदर रहकर ही वो फाइट करेंगे। अगर आपकी कंट्री के अंदर कोई अटैक कर रहा है तो उसके दौरान आप उसको उड़ा के उसको हिट कर सकते हो। ये टर्म्स एंड कंडीशंस हमें भी दी हुई है उन्होंने। राफेल की बारी में ये चीज होगी नहीं। भैया राफेल बहुत बड़ा प्यारा प्यारा पापा, देखो दुनिया के सबसे खतरनाक जहाजों में 10 जहाजों में राफेल का नाम है। बिल्कुल, कोई हलवा तो नहीं है। बिल्कुल, अभी उन्होंने समुद्र में बेड़ा उतार भी दिया और 4 उन्होंने ऑफर भी कर दिया कि आप इनको इस्तेमाल करें, यूज करें और तजर्बा लड़ाएं कि आया आप वो आपके तजर्बा पे पूरा उतरता है कि नहीं। बिल्कुल, और ये बेहद सस्ते मिलेंगे क्योंकि ऑलरेडी अभी ये लोग यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, नए तो हैं कोई नहीं 10 साल पुराने। हाँ, मतलब ये वही ना, तो ये कह रहे कि भाई तुम लोग यूज करो, अपना एक किस्म का तजर्बा कर लो और खुद ही डिसाइड करो ये अच्छी चीज है कि नहीं। अब ऑलरेडी राफेल इंडिया के पास तो अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा। इंडिया यूज भी कर रहा है ना, उसे तजर्बात भी है, चलाने का टेक्निक भी है, भारत भी है, सबको पाएगा। बिल्कुल, तभी तो मेरा तमाशा यही है कि राफेल सबसे बेहतर है। हाँ ना, बेड़ी के लिए तो ये जबरदस्त चीज है। अगर ये हो जाए तो सबसे बेहतर है। इसमें उम्मीद 36 जहाज आते हैं या 35 आते हैं। इसमें मेरे मतलब अभी फिलहाल 28 से 30 जहाज इन्होंने लेने हैं। ठीक है, इस पे सारे राफेल तैयार हो। बेस्ट होगा, पूरा बेड़ा राफेलों के साथ भरा हुआ होगा। ये बेड़ी बेड़ा होगा तो फिर इंडिया की ताकत और ज्यादा जबरदस्त हो जाएगी। एग्जैक्टली। और जिस तरह का बाबा बीच में वो बात करे F-18 की, F-18 थोड़ा सा बड़ा है तो इनको इंडिया को अपने जहाज के अंदर फिर दोबारा थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी जाए, उनको चौड़ा करना पड़ेगा, कुछ न कुछ निजाम होगा कि वो भाई स्टेबल हो सके अंदर या जो भी है जो भी। अभी इन्होंने राफेल के लिए उसको तैयार किया है ना, राफेल नहीं बाबा देखें, राफेल के लिए तैयार किया ना किया, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा है। वो फिर इस वजह से ना जहाज का करना पड़ता है, मॉडिफिकेशन तो करनी पड़ती है। Exactly, मोदी जी फ्रांस के दौरे पर भी जा रहे हैं और ये डील साइन हो जाएगी। 100% यही है। बिल्कुल यही चीज है भाई, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। अमेरिका तो यकीन कर जाता है, अमेरिका से ना ही लें तो बेहतर है। रशिया में तो जंग लगी हुई है, वो अपने आप में उलझा हुआ है, वो से इंडिया जहाज खरीदता नहीं है फिलहाल नहीं। हाँ ना, फ्रांस ही है फिलहाल मोदी जी का दौरा भी है, जर्मनी और फ्रांस और पोलैंड का। तो ये डील आसानी से डील बिल्कुल ये पॉसिबल है कि फ्रांस ही हो। ये इंडिया की ये भी कोशिश है कि राफेल की अगर फैक्ट्री इधर लग जाए ना तो और अच्छी बात। बिल्कुल इंडिया यही चाह रहा है। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल की। तो बाय।